मकान, दुकान, बिजनेस या राजनीति, सबका कोई ना कोई वारिस होता है। माने पुराना छोड़ता है और नया संभालता है, बशर्ते काबिल होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में इन दिनों चर्चा बहुत गर्व है कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के रूप में मौजूदा इंडियन क्रिकेट के वारिस शुभमन गिल हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि एशिया कप की टीम में श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल के ऊपर शुभमन को वरीयता दी गई। यहां तक की कहानी तो कल की हो गई, लेकिन आज दिन नया और उसके साथ एक नया सवाल जो शुभमन के वाइस कैप्टन बनने से जुड़ा है। क्या एशिया कप में चुने जाने के बावजूद संजू सैमसन का करियर खतरे में आ गया है? ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? पहले भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान जानिए। अगरकर ने कहा, संजू तब खेल रहे थे क्योंकि शुभमन और यशस्वी उपलब्ध नहीं थे। अभिषेक शर्मा भी। अभिषेक के परफॉर्मेंस की वजह से उसे ड्रॉप करना मुश्किल है और उसकी गेंदबाजी भी काम आती है। जैसा मैंने कहा, शुभमन पिछले टी20 में वाइस कैप्टन थे। जब हमने श्रीलंका में वर्ल्ड कप के बाद फुल स्क्वाड के साथ खेला था, उस वक्त भी हम ऐसा ही सोच रहे थे। अब जब वो उपलब्ध हैं तो उन्हें चुना गया है। इस बात का साफ मतलब ये निकलता है कि अभिषेक की जगह तो शायद पक्की है, लेकिन संजू की जगह नहीं। इस बात को कहने का इकलौता कारण अगरकर का बयान नहीं है। शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया गया है। जाहिर है वो टीम में फर्स्ट चॉइस खेलेंगे, और खेलेंगे कहां? ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर, और किसी नंबर पर उनका खेलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डाउन पे तिलक और कप्तान सूर्यकुमार यादव खेल रहे हैं। इन दोनों में से किसी का भी रोल नंबर 5 के लिए मुफीद नहीं है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, शुभमन ओपनिंग करेंगे। अब संजू के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो टीम से बाहर जाएंगे या नंबर 5-6 पर खेलेंगे। ये ऑप्शन मुश्किल लगता है, क्योंकि चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो या टी20, संजू लंबे समय से ओपनर या टॉप 3 में खेलते आए हैं। दूसरी बात यह कि 5-6 नंबर पे आपको फिनिशर चाहिए, जो संजू का रोल नहीं है। इस रोल के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं जितेश शर्मा, जिन्होंने आईपीएल में यह काम आरसीबी के लिए बखूबी किया है। इस साल आईपीएल में जितेश ने 15 मैच में 177 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, साथ ही कीपिंग में भी अच्छा किया था। जितेश शर्मा की तारीफ तो कई क्रिकेटर्स कर चुके हैं कि वो अच्छा खेलते हैं। जैसे हाल ही में अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में जितेश की बहुत तारीफ की थी। इन तमाम तर्कों की कसौटी से एक ही बात समझ आ रही है, संजू की फर्स्ट 11 में जगह बनना मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ तो संजू के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। लंबे वक्त के बाद संजू टीम में अपनी पोजीशन बनाने में सफल हुए हैं। 42 मैच में 153 के स्ट्राइक रेट से 861 रन, 3 शतक भी लगाए हैं। बड़ी बात यह कि ओपनर के लिए संजू एकदम सटीक हैं। ओपनिंग करते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 179 रहता है। दूसरी ओर जिस शुभमन गिल ने 21 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 139 है, माने वो संजू सैमसन के आंकड़ों के आसपास भी नहीं है। 20 साल की उम्र में टी20 डेब्यू करने वाले संजू के लिए ये एक नई चुनौती होगी। उनका इंटरनेशनल करियर हमेशा उतार चढ़ाव से भरा रहा। मुंबई या तमिलनाडु जैसे मजबूत क्रिकेट इकोसिस्टम वाले राज्यों के खिलाड़ियों के मुकाबले संजू का रास्ता हमेशा मुश्किल रहा है। इस एशिया कप को कई लोग उनके लिए लंबे समय तक टीम में जगह पक्की करने का मौका मान रहे थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने अलग फैसला लिया। यहां तक कि पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी मानते हैं कि संजू शायद अब भारत के फर्स्ट चॉइस ओपनर नहीं रहेंगे। आकाश चोपड़ा कहते हैं, भारत ऑल फॉर्मेट कैप्टन की दिशा में बढ़ रहा है। शुभमन गिल की वापसी के साथ संजू सैमसन का भाग्य लगभग तय हो गया है। अब वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। आप तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या को ड्रॉप नहीं करेंगे, यानी संजू बाहर बैठेंगे और जितेश शर्मा को शायद फिर मौका मिलेगा। इस सिलेक्शन से एक बात साफ है, बैटिंग स्लॉट को पर्सनैलिटी से ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। गिल वाइस कैप्टन के तौर पर आए हैं तो वो जरूर खेलेंगे और ओपनिंग भी करेंगे। इससे संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर हो जाते हैं। अपने शुरुआती सालों में संजू को अक्सर दूसरे खिलाड़ियों संग तालमेल ना बिठा पाना, बड़े रनों की कमी और टॉप लेवल पर टेम्परामेंट को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्थिरता के संकेत दिखाए और रन बनाने शुरू किए, नैरेटिव फिर बदल गया। संजू के लिए नहीं, टीम को लंबे वक्त तक लीडरशिप देने के लिए। हालांकि इन सब के बीच एक बात जो बहुत कम लोगों ने गौर की होगी कि कोच गौतम गंभीर की ओर से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। इसका कारण भी है कि वो संजू सैमसन को पसंद करते हैं, जिसका उदाहरण है 22 सितंबर 2020 को किया गया एक ट्वीट, जिसमें गौतम गंभीर ने कहा था कि संजू सैमसन भारत के लिए सिर्फ बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज ही नहीं बल्कि बेस्ट युवा बल्लेबाज हैं। इसके लिए मैं किसी से भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। एक बात और, जैसा कि सभी को पता है कि संजू राजस्थान रॉयल्स को छोड़ रहे
रहे हैं और बहुत हद तक वो केकेआर में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि संजू का गंभीर के कारण ही केकेआर के साथ जुड़ना तय होगा। शायद इसके बाद संजू के लिए बहुत कुछ बदल सके। आपको क्या लगता है कि संजू को हर बार टीम से अंदर बाहर क्यों होना पड़ता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविशंकर। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।